બીજેપીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાના આવાસ માથે બેઠક વી કાલવેલા એનડીએ સંસદીય દળની બેઠક इंडी गठबंधन रा नेतावारी बैठक वी बैठक में घटक दल रा प्रमुख शामिल व्या आवती रणनीति ने लेर चर्चा वी प्रदेश में लाड़ला 5 बरस में करीब 2.5 लाख भर्तियारो फेरू सत्यापन वेला एसओजी रा कागज रे पाछे कार्मिक विभाग जांच खातर महकमा ने पत्र मांड्यो। रक्षा मंत्रालय 4 बैंकारी शाखाओं स्पर्श सेवा केन्द्र शुरू करवा बाबत समझौतो कर्यो पेंशन धारकारी समस्या वारो हल काढ्यो जावेला। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर सु आवता दिना कई ठोरा माथे आंधी साथे में बरसेला तापमान 45 डिग्री सु नीचे रह सके है। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार ने सागे मैं रचना पारीक और अब समाचार विस्तार सु। तीसरी बखत एनडीए सरकार बनवारी तैयारी रे बीच बीजेपी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रा आवास माथे बैठक हुई। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल समेत कई आला नेता मौजूद रहा। वठीने काल एनडीए संसदीय दल री बैठक वेला विपक्षी दळारा इंडी गठबंधन रा नेता लोकसभा चुनाव रा नतीजा बारे पाछे पहली बैठक करी। आ बैठक कांग्रेस रा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रा रहवास माथे वी। बैठक में घटक दलारे बीच कई मुद्दा माथे चर्चा वी। लोकसभा चुनाव रा नतीजा आबारे पाछे भाजपा प्रदेश कार्यालय में खुशी रो माहौल है। कार्यकर्ता एक दूजा ने बधाइयां दे रिया है। वठीने प्रदेश में 11 सीटा माथे वी हार बाबत मंथन कर्यो जा रह्यो है। प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर कया के में मोदी जी की अगुवाई में तीसरी बगत देश सरकार बनावा और इतिहास रचवा जा रह्यो है। मोदी जी के ऊपर देश के जनता ने अपार विश्वास रखा है और तीसरी बार एनडीए की सरकार को काम करने का अवसर जनता ने हमें दिया है। ये नेहरू जी के बाद अभी सिर्फ मोदी जी ही कर पाए हैं। मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपार विश्वास मोदी जी के ऊपर और एनडीए के ऊपर रखा है। उसके लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। देश में हमारी सरकार बन रही है। जहाँ पे हम कम पड़ गए हैं वहाँ पे हमने सोचना चाहिए, हम वो करेंगे भी, बट हम ये बात कभी नहीं भूले कि जनता ने हमें फिर से चुनकर दिया है और हमारी सरकार बन रही है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय माथे आज नवनिर्वाचित सांसद पुग्या। भाजपा कार्यकर्ता फूल माला पहनार वारो स्वागत किया। सिरोही जालोर सु नवनिर्वाचित सांसद लुंबाराम चौधरी कया के क्षेत्र री जनता री हरेक समस्या रो हल काढनो मारी प्राथमिकता वेला। वठीने उदयपुर सु जीत्या मन्नालाल रावत हलका में पानी मुहैया कराबा माथे खास ध्यान देबारी बात की। मंत्री महोदय भजनलाल जी, प्रदेश जी और हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व राष्ट्रीय, प्रदेश और जालोर, सिरोही और सांसद के सभी जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ताओं और जनता को, देवतुल्य जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को, मेरे सामने आदरणीय गहलोत साहब के बेटे वैभव थे और राजस्थान के अंदर इन्होंने जो 53 बैठकें की उसमें से 22 बैठकें सिरोही जालोर में की थी और सबसे ज़्यादा टाइम वहाँ दिया था, मगर हमारे कार्यकर्ताओं की, जनता के आशीर्वाद मुझे मिला। भारतीय जनता पार्टी उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार जीती है और तीसरी बार ही नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मैं बार तो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों और पूरी धारा के साथ है। मुझे लगता है कि राष्ट्र निर्माण के इस काम में सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे। पानी अपने आप में एक बड़ी मुद्दा नजर आ रहा है कि बारिश का पानी खूब आता है लेकिन समुद्र की तरफ बह के चला जाता है। तो जलाशयों की यदि आपस में जोड़ेंगे, कुछ चीजें करेंगे तो बहुत बड़ी ताकत मिलेगी क्षेत्र को। सिर्फ पर्यटन की भी संभावना है, कौशल विकास के विषय बड़े काम किए जा सकते हैं
और जनजातियों के संबंधित कुछ संवैधानिक इश्यूज हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट का, पैसा एक्ट का विषय है और दूसरे भी विषय जो चिंतन मनन में है, योजना है, धरातल पर उतारना है, इसमें बहुत गुंजाइश है। अजमेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत बारे पाछे सांसद भागीरथ चौधरी आज भाजपा मुख्यालय पुग्या। नवनिर्वाचित सांसद अजमेर में ईआरसीपी रे जरिए पानी मुहैया कराबा माटे जोर देता तका हलकारा विकास री बात कही। अजमेर से नवनिर्वाचित सांसद भागीरथ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, आप सबसे पहले तो आपको बधाई और अभी आप जीत करके आए हैं, क्या लगता है अजमेर में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? सबसे पहले तो ये देखिए, जो मैं तो कह रहा हूँ, हमारी राजस्थान सरकार, भजनलाल जी की सरकार ने सिर्फ 100 दिन का समय मिला, उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए। ईआरसीपी लागू करी उन्होंने, किसानों को 2000 रुपये किसान सम्मान निधि बढ़ाई, उन्होंने डीजल पेट्रोल की वेट बढ़ाया, उन्होंने गैस सिलेंडर 450 रुपये किया। नौजवानों के साथ नाइंसाफी करी थी 5 साल गहलोत जी की सरकार ने, उनका भविष्य अंधकार में कर दिया। पेपर लीक की वजह से उनका पुख्ता इंतजाम किया और जो भी दोषी थे उनको जेल में डाले। बाकी कुछ बचे हुए जो बड़ी बड़ी मछलियाँ वो भी अंदर जाने वाली है। और हमारी यहाँ डबल इंजन की सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और यहाँ सरकार है। जितने भी बचे हुए काम है वो सारे काम करें। 25 में से 11 सीटें आप लोग हार गए हैं, क्या लगता है कहाँ कमी रहेगी, कहाँ चूक होगी? देखिए, विपक्ष वालों ने झूठे भ्रम फैलाए। पहले और दूसरे चरण में उन्होंने कहा मोदी जी संविधान में बदलाव करेंगे, संविधान को बदल देंगे। झूठे उन्होंने आरक्षण को खत्म कर देंगे, जबकि मैं कहूँ मोदी जी है तब तक आरक्षण में कोई हिलाने वाला नहीं है। ये झूठे भ्रम फैला के महिलाओं को 1-1 लाख रुपए उनके खाता में जमा कराएंगे। ये झूठे वादे करके जो विपक्ष ने किया उसके बहकावे में आ गए। इसलिए हमारे कुछ थोड़ी सी जो हमारी उम्मीदें थी उस उम्मीदों की उस हिसाब से सीटें नहीं आई। परंतु झूठ ज़्यादा दिन चलती नहीं है, सत्य थोड़ी देरी से सामने आती है, पर सच तो सच ही होती है। आखिर विजय सच की होती है। आखिरी सवाल, अजमेर के लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? सबसे पहले तो पेयजल की मैं कह रहा था कि पूर्ववर्ती सरकार को जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ रुपए दिए। 31 मार्च 2024 तक हर घर में नल और जल होना चाहिए था, परंतु अशोक जी गहलोत जी की सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने में लगी रही, आपसे झगड़ने में बची रही और जनता और पैसे को लूटने का काम किया। अब सबसे पहले पेयजल की जो बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण में हो, वो सबसे पहले समस्या को उस पानी की उसको दूर करेंगे। तो यह थे हमारे साथ अजमेर से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी, जिनका कहना है कि अजमेर की जनता के लिए इनको जल पहुंचाने की, घर घर हर नल से जल पहुंचाने की प्राथमिकता रहेगी और भी कई कुछ बदलाव करेंगे। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ मोहम्मद अतीक, डीडी न्यूज, जयपुर। अलवर नवनिर्वाचित सांसद भूपेंद्र सिंह यादव जनता रो आभार जताता थका कया कि वे जनता रा विश्वास माथे खरा उतरेला। वे कया कि अलवर में पानी पुगाणो वारी पहलू काम है। देश के लिए एक गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 10 वर्षों की यात्रा में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति अर्थव्यवस्था के मामले में बना है। गरीब कल्याणकारी कार्य हुए हैं और पूरा देश एक आशा विश्वास के साथ आगे बढ़ा है। भारत के नेतृत्व को बढ़ाने के लिए, भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। हम सब लोगों के लिए खुशी और गौरव का विषय है। चुनाव में परिणामों के बाद मेरा अलवर आ जाना हुआ। मैं तहे दिल से अलवर के मेरे सभी मतदाताओं, अलवर की पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अलवर से सांसद प्रतिनिधि के रूप में चुना। मेरा लगाव और जुड़ाव, और अब अलवर मेरा अपना निवास अलवर बनने जा रहा है। और एक सांसद के रूप में जो मैंने अपने चुनाव के दौरान अलवर के लोगों से वादे किए थे, उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा। विशेष रूप से मैं जानता हूं पीने का पानी एक बड़ी समस्या है।
मैं चुनाव के बाद उड़ीसा गया था, लगातार 40 दिन तक पार्टी के काम से उड़ीसा रहा। मतगणना के दिन भी मैं उड़ीसा रहा, लेकिन मुझे खुशी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, भाजपा की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश में लारला 5 बरस में भी करीब 2.5 लाख भर्तियारो दोबारा सत्यापन वेला एसओजी कानीसू सरकार ने मांडिया कागज रे पाछे कार्मिक महकमो जांच खातर कई महकमा ने कागज मांडियो है, जिनमें लिखो है कि प्रदेश में भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री और डमी कैंडिडेट रा मामला सामे आवारे पाछे यो कदम उठायो जा रह्यो है। बूंदी में पुलिस युवक रो अपहरण कर फिरौती मांगवारी घटना में 6 आरोपियों ने गिरफ्तार कर्यो है। पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा बताया कि करवर थाना पुलिस री टीम त्वरित कार्यवाही करता थका 36 घंटा रे भीतर आरोपियों ने गिरफ्तार करवारे साथे घटना में काम में ली गई गाड़ी भी जब्त करी है। हाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। आकाश नाम का जो लड़का है ये गाने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे उसमें डालता है, उसमें अपने मोबाइल नंबर अपना एड्रेस उसमें। जो इसके साथ घटना कारित करने वाले उन लोगों ने इनको टेलीफोन से संपर्क किया कि हमें गाना रिकॉर्ड करने हैं, जिस पर वो लोग इसके बुलाने पर करवर के पास आए। करवर में उसको किसी बहाने जंगल में बुलाया, माल बुला के और उसका अपहरण करके वो लेके गए। उसमें 6 लोग थे, बिना नंबरी स्कॉर्पियो गाड़ी थी। रक्षा मंत्रालय देश भर में 4 बैंकारी 1128 शाखावां में स्पर्श सेवा केंद्र शुरू करवा खातर समझौतो कर्यो है। इन सेवा सु पेंशन धारकारी समस्या वारो हल वह सकेला। एक रपट में 1128 शाखाओं में स्पर्श सेवा केंद्र खोलने के लिए 4 बैंकों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग ने देश भर में 4 बैंकों की 1128 शाखाओं से स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में उन्हें शामिल करने के लिए नई दिल्ली में बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एमओयू पर साइन किए। एमओयू पेंशन भोगियों को बाधा रहित कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में जहां उनके पास स्पर्श पर लॉग ऑन करने के लिए तकनीकी साधन नहीं है। ये सेवा केंद्र स्पर्श के लिए पेंशन भोगियों के लिए अगर हम देखें तो एक बढ़िया इंटरफेस का काम करेगा, जो उनके प्रोफाइल को अपडेट करने, शिकायत दर्ज करने, डिजिटल वार्षिक पहचान डेटा सत्यापन के अलावा उनकी मासिक पेंशन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रभावी माध्यम से काम करेगा। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल उपभोक्ता वाली ई-केवाईसी राशन डीलर के जरिए पोस्ट मशीन सु करी जा रही है। जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण अनुराधा गोगिया बताया कि करीब 6 लाख सु 32 योजना में चयनित पात्र परिवार सदस्यानी राशन रा गेहूं लेबा खातर ई-केवाईसी करी जा रही है। वे बताया कि इनसु अपात्र लोग योजना सु बारे वेजावेला की जानी है। और ये ई-केवाईसी का काम हमने बिल्कुल अभियान की तरह लिया है और हमारे डीलर्स को हम लोगों ने इसके संबंध में आवश्यक डायरेक्शंस भी दिए हैं। ई-केवाईसी का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जिससे फर्जीवाड़े पे रोक लग सके। कई लोग मृत हो चुके हैं, पलायन हो चुका है, कई विवाह आदि से शिफ्ट हो जाते हैं या और कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस तरह से जो राशन में अनियमितता है वो ना हो और हमारे पास एग्जैक्ट डेटा आ सके कि कितनी यूनिट्स जो है हमारे पास में वो वाकई में राशन ले रहे हैं, और इससे किसी भी प्रकार की जो अनियमितता है उसको रोक पाएंगे हम लोग। तो और ये सभी को करानी आवश्यक है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, उनको सभी को, परिवार के सभी सदस्यों के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवारों में जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, जिन लड़कियों की शादी हो गई है, ऐसे लोगों के नाम हटाने के लिए ई-केवाईसी की जा रही है डीलरों के माध्यम से। इसकी अंतिम तारीख 30 तारीख है। 30 तारीख तक सभी के केवाईसी कराना जरूरी है। इससे फर्जीवाड़ा दूर होगा तथा निश्चित संख्या खाद्य सुरक्षा के पात्र परिवारों की निकल कर आएगी।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जयपुरा सेंट्रल पार्क में पौधा लगाया। इन दौरान लोगों ने भी पौधा बांटा गया। कार्यक्रम में विधायक गोपाल शर्मा, उप महापौर सुनीत कर्नावत समेत भाजपा रा कार्यकर्ता मौजूद रहा। सब लोग मिलकर के अपनी धरती माता को हरा भरा देखना चाहते हैं और यहाँ के लोगों को सब स्वस्थ देखना चाहते हैं, इसलिए सब लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज बहुत खुशी हो रही है कि सेंट्रल पार्क में हमारे लोकप्रिय मंत्री श्रीमान मदन दिलावर जी के नेतृत्व में यह संकल्प प्रारंभ होने जा रहा है। पौधा वितरण हो रहा है। पौधों की जहां भी जरूरत होगी, जनता की तरफ से जहां भी मांग आएगी, वहां पौधे पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावारी अगुवाई में मेरा वृक्ष मेरा परिवार अभियान शुरू करो गयो, जिनमें राजकीय कन्या महाविद्यालय में पौधा लगाया गया। इन दौरान एसडीएम जगदीश प्रसाद गौड़ समेत कई लोग मौजूद रहा। इन अभियान में पौधा लगावा खातर नारियल रो वेस्ट काम में लियो गयो। बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय रो दीक्षांत समारोह काल राख्यो जावेला। विश्वविद्यालय रा कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित बताया कि विश्वविद्यालय से जुड़िया महाविद्यालय रा पढ़निया ये उपाधियां दी जावेली। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र करेला। कुल मिलाकर दिए जा रहे हैं। 7 जून को विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस भी होती है, तो 21वां स्थापना दिवस का समारोह भी साथ ही साथ आयोजित होगा और हमें इस बात की भी खुशी है कि महामहिम ने इस बात को एग्री किया है कि वे हमारे दोनों कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। पहले स्थापना दिवस के समारोह होंगे और स्थापना दिवस के समाप्त होते ही दीक्षांत समारोह प्रारंभ होगा और लगभग 2-2.25 घंटे के इस कार्यक्रम में इन दोनों कार्यक्रमों को एक साथ समायोजित किया गया है। दूसरा, इस अर्थ में भी यह स्थापना दिवस और दीक्षांत विशिष्ट है क्योंकि इस बार पहली बार हमने दीक्षांत सप्ताह या स्थापना दिवस सप्ताह मनाया है, जिसमें 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक सारे विषयों, सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तमाम सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतियोगिता की। उसमें खेल थे, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थे, उसमें क्विज भी थी, उसमें डिबेट भी थी, उसमें रोली भी थी, उसमें योगा भी थी और सभी कॉलेजेस के लोगों ने इसमें प्रतिस्पर्धा की है। इनको देखते हुए भी हमने 2 विशेष पुरस्कार इस वर्ष से हम प्रारंभ कर रहे हैं, महाराजा गंगा सिंह अवार्ड और महाराजा करणी सिंह अवार्ड। महाराजा गंगा सिंह अवार्ड हम उस विद्यार्थी को दे रहे हैं जो कि पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी जिसने बढ़ चढ़कर भाग लिया हो, विशेष रूप से सामाजिक कार्यों, खेलकूद, एनएसएस, एनसीसी इत्यादि के साथ भी जिसने काम किया हो, ऐसे ऑलराउंड खिलाड़ी को हम महाराजा गंगा सिंह अवार्ड देकर इस बार से ये प्रथा प्रारंभ कर रहे हैं। महाराजा करणी सिंह अवार्ड हम अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को देंगे जिसने वर्ष में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया होगा। ये 2 अवार्ड्स इस बार से प्रारंभ हो रहे हैं। साथ साथ दीक्षांत समारोह जो हमारा आयोजित होगा उसमें एक नवाचार ये भी है कि इस बार हमने ये प्रयास किया कि हमारे जितने भी महाविद्यालय हैं सबके औपचारिक झंडे हमारे परिसर में उस कार्यक्रम के आसपास फहराए जाएं और मुझे खुशी है कि लगभग 300 से अधिक महाविद्यालयों के झंडे परिसर में पहुंच चुके हैं और लग चुके हैं और कल इस अर्थ में ये महत्वपूर्ण होगा कि ये सभी का समेकित विश्वविद्यालय है, बल्कि विश्वविद्यालय के महाविद्यालय नहीं बल्कि महाविद्यालयों से बना हुआ विश्वविद्यालय है, ऐसी भावना दिखनी चाहिए। झुंझुनू पुलिस फर्जी ऐप में निवेश करवा ठगी करवा वाली गैंग ने जयपुर सू पकड़ियो है। यह गैंग 1.5 बरस में 3 करोड़ सू बत्तेरी ठगी करी है। पुलिस अधीक्षक राजश्री राज वर्मा बताया कि साइबर टीम इन गैंग रा 6 सदस्या ने पकड़ियो है। गैंग रा सरगना दुबई में बैठकर ठगी कर रिया है। दिन पहले एक कंप्लेंट आया था जिसमें एक परिवादी को क्रिप्टो करेंसी बेचने का झांसा देकर करीब 14,80,000 रुपये का ठगी की गई। इसमें हमारी साइबर टीम ने काफ़ी अच्छी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
इनके पास से करीब 5 ATM कार्ड्स और कुछ मोबाइल फ़ोन्स भी मिले हैं, जिसका ये इस्तेमाल करते थे पैसा एक बार जब फ्रॉड होने के बाद विड्रॉ करने के लिए। और इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं कि इनके ग्रुप में, इनके गैंग में और कौन कौन है, क्योंकि जो इस तरह के ग्रुप्स होते हैं वो हर जगह, मतलब इनका जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो हर जगह रहता है, मतलब वो केवल झुंझुनू तक सीमित नहीं, बाहर भी हो सकता है इन्होंने इस तरीके की कोई अपराध की हो, तो उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। और प्रयास रहेगा कि अगले कुछ दिनों में इनसे संबंधित जितने भी लोग हैं जो या तो इनकी मदद करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सबको हम केस में। समृद्ध इतिहास ने समेट्यो राजस्थान शानदार किलारो गढ़ है। इन भातरा कई किला है जारा इतिहास सोनारा अक्षरा में लिखा है। 1901 है कुंभलगढ़ रो किलो। समृद्ध इतिहास को समेटे राजस्थान शानदार किलों का गढ़ है। ऐसे कई किले हैं जिनका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। उनमें से एक है कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किले की भव्य दीवारों को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है, इसलिए इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उदयपुर से 84 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है कुंभलगढ़ किला। 2013 में विश्व विरासत समिति के 37वें सत्र में इस किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। यह किला 7 विशाल द्वारों के साथ बनाया गया है। इस भव्य किले के मुख्य आकर्षण केंद्रों में बादल महल, शिव मंदिर, वेदी मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर शामिल हैं। कुंभलगढ़ किले को अजयगढ़ भी कहा जाता है। इस किले की यह विशेषता है कि यह भव्य किला वास्तव में कभी युद्ध में नहीं जीता गया था। भारत ICC T20 विश्व कप में जीत रहे साथ आपरा अभियान री शुरुआत करी। न्यूयॉर्क में खेलिया गया मैच में भारत आयरलैंड ने 8 विकेट सु हरायो। भारत ने ICC T20 विश्व कप में जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। न्यूयॉर्क में खेले गए प्रतियोगिता के अपने पहले मुकाबले में भारत ने आयरलैंड को 8 विकेट से हराने में सफलता पाई। जीत के लिए मिले 97 रन के आसान से नजर आ रहे लक्ष्य को टीम इंडिया ने 46 गेंद शेष रहते 2 विकेट खोकर हासिल किया। सलामी बल्लेबाज शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाने में सफलता हासिल की। रोहित ने 37 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 52 रन की शानदार पारी खेली। वहीं चोट से उबरकर लंबे समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे ऋषभ पंत ने 26 गेंदों में 36 रन की नाबाद पारी खेली। पंत ने अपनी पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाए। कोहली केवल 1 रन बना पाए। प्रतियोगिता में अपने दूसरे मुकाबले में भारत का सामना रविवार को पाकिस्तान से होगा। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम भारत की शानदार गेंदबाजी के आगे केवल 96 रन बनाकर ऑल आउट हुई। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु आज पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान रा कुछ एक भागा में मेह बरस सके है। मौसम महकमा रे मुजब काल सु 3 दिन ताई बीकानेर और जोधपुर संभाग में पानी बरस सके है। वठिने काल दोपहर पाछे जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग में आंधी रे साथे छीटा छाटी रह सके है। आवता दिना में तापमान 45 डिग्री सु नीचे रहबारो अंदाजो है। लारला दिना प्रदेशवासियों ने भीषण गर्मी से राहत मिली, पर मौसम राते भर फेरू बदल रहा है। तेज धूप रे साथ गर्म बाढ़ चाल रही है, जिनसे लोगों ने परेशानी रो सामनो करनो पड़ रहा है। लोग गर्मी से बचाव खातर कई भांतरा जूस और शरबत पीर गर्मी से राहत ले रहा है। अब इस टाइम पे गर्मी ज़्यादा है, इसलिए लोग तरावट के लिए यहाँ पे आते हैं। जूस पीने से उनको राहत मिलती है और गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है अभी, इसलिए दिन में कम, शाम को ज़्यादा चलता है बाजार। गर्मी के टाइम में सुबह और शाम में भीड़ रहती है, दिन में ज़्यादा गर्मी रहती है, इसलिए ग्राहक आते नहीं है। शाम में फिर वही ग्राहक भीड़ बढ़ जाती है। वही हमारी चाट की दुकान पे है, वैसा ही गर्मी बहुत है, चिलचिलाती गर्मी है, तो गुजर रहा था यहाँ से तो शेक की दुकान पे आ गए, शेक पीने के लिए एंजॉय कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी शेक के साथ। और अब आखिर में खास खबरां एक फेरू।
एनडीए सरकार बनावारी तैयारी रे बीच बीजेपी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रा आवास माथे बैठक भी काल वेला एनडीए संसदीय दल री बैठक। इंडी गठबंधन रा नेता मारी बैठक भी बैठक में घटक दल रा प्रमुख शामिल हुआ। आवती रणनीति ने लेरवी चर्चा। प्रदेश में लाडला 5 बरस में करीब 2.5 लाख भर्तियारो फेरू सत्यापन वेला। एसएजूरा कागज रे पाछे कार्मिक विभाग जांच खातर कई महकमा ने पत्र मांड्यो। रक्षा मंत्रालय 4 बैंकारी शाखाओं में स्पर्श सेवा केंद्र शुरू करवा बाबत समझौतो कर्यो। पेंशन धारकारी समस्या वारो हल काढ्यो जावेला। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु आवता दिना कई ठोरा माथे आंधी रे साथे में बरसेला। तापमान 45 डिग्री सु नीचे रह सके है। इनके साथ ही समाचारो यो बुलेटिन अठई पूरो वियो। नमस्कार।